ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वाध्याय परिवार के स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। भगवान की करुणा के कारण हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोगों ने कल 11वां अध्याय, जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहा गया, उसके आधार पर एक बार अवलोकन करने का प्रयत्न किया और हम लोग उस अवलोकन की यात्रा में पहुँचे थे कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया और अर्जुन ने भगवान के उस विश्वरूप के दर्शन में सब कुछ देखा। सारे देवताओं को भगवान में ही देखा और फिर अर्जुन ने स्तुति की। भगवान ने अपना परिचय दिया। कैसा परिचय? कि काल हूं मैं, लोक क्षय करने के लिए मैं आया हूं। फिर संजय ने एक श्लोक, 34वां श्लोक, यहां तक की संक्षेप में चर्चा हम लोगों ने कल की थी। यहां अर्जुन ने 36वें श्लोक में, 36वें श्लोक से अर्जुन ने बोलना चालू कर दिया और 36वें श्लोक से बोलकर अर्जुन 46वें श्लोक तक अर्जुन ने अपनी बात कही। 11 श्लोक, और उसमें कुछ बातों पर हम लोग चिंतन करें तो इसमें अर्जुन की जो करुणा है वो भी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। पहले तो अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तबः प्रकृत्या। आप लोग इस गीता का पुस्तक आपके पास है, इसको देखें। जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। देखिए, विराट स्वरूप के दर्शन के बाद अर्जुन की जो टिप्पणी है ना, यह टिप्पणी समझने जैसी है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, यह समझ में मुझे आ गया, अच्छी तरह से मैंने समझ लिया कि जो कुछ हो रहा है और जहां हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब सही हो रहा है। देखिए, यह सूत्र पकड़ना थोड़ा सा। 36वां श्लोक बड़ा एक व्यक्ति को सशक्त आश्वासन प्रदान करने वाला श्लोक मुझे लगता है। ध्यान देना, यहाँ जो स्थाने शब्द का अर्थ जो है ना, जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा किया है। स्थाने मतलब युक्तम। अब देखिए, जब तक इन महापुरुषों की कृपा न हो, गीता कैसे समझ पाते? युक्तम मतलब बिल्कुल ठीक है।
हम लोग कहेंगे महाराज इनको बड़ी परेशानी हो रही है, ये संकट आ गया, वो संकट आ गया। 36वां श्लोक कहता है सब ठीक है। आपकी जो न्याय व्यवस्था है ना प्रभु, ऐसा कुछ न्याय व्यवस्था नहीं है जो व्यक्ति कोई कह सके कि ये ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, हम बोलने वाले कौन है? जुडिशियली हम थोड़ी ना चलाते हैं, न्याय व्यवस्था ईश्वर की होए। इसलिए अर्जुन ने अपने दिल से बात कही, स्थाने जो कुछ हो रहा है युक्ति संगत ही है, क्योंकि आपकी व्यवस्था में सब अनर्गल, सब कुछ ठीक होता है, अनर्गल कुछ नहीं होता है। अर्जुन ने आज देखा यहां कि विराट रूप तो अर्जुन के ऐसा दिव्य स्वरूप जो देखा तो मानो मुझे लगता है कि अर्जुन के दिल से आवाज उठी है। मैं कभी कभी आप सोचिएगा इस विषय पे, कितना सशक्त आश्वासन। हम कहते ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अर्जुन कहता सब ठीक हो रहा है। एक हंसी की बात छोटी सी मैं आपको सुनाऊं, और मैंने संभवतः कभी चर्चा में कही हो तो मेरे जो श्रोता लोग हैं वो लोग जानते हैं, अलग से जो कथाएं होती है उसमें, कि एक व्यक्ति एक बगीचे में बैठा था, बरगद का पेड़ था, और सामने देखता है एक कद्दू लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। अब कद्दू भी महाराज 5-5, 10-10 किलो के भी कद्दू निकलते हैं। और बैठा है, और उसी समय वो सामने कुछ बरगद के जो फल है, छोटी छोटी गुठली जैसी, वो गिरी हुई है। और उसके वो तार्किक स्वभाव का रहा होगा, उस कद्दू को देखकर तो कहता है इसका जो बेल है एकदम कोमल सा, हाथ से यूं करो तो पिचक जाए, और ये बरगद का जो फल है, इसकी जो गुठली, इसका जो फल है कितना छोटा सा इस बरगद के पेड़ का। तो ये जो विधाता के पास यदि कोई एडवाइजर होता तो एक काम ठीक करता। क्या करता? बोले इस कद्दू को तो मोटा जो पेड़ है, क्योंकि बरगद का इतना बड़ा मूल है और जो है थड़ है, उसको इतना विशाल पेड़ में फल इतना सा, और इतना कोमल बेल में इतना बड़ा कद्दू। तो कहते हैं ऐसा सोच रहा था, तार्किक स्वभाव का था। ऊपर से वो गुठली गिरी, वो बरगद का फल गिरा, और जैसे फल गिरा उसके सर पे लगा। तो कहते हैं कि वो खड़ा होकर कान पकड़ के उठा बैठक करने लगा, और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, प्रभु आपकी जो विधान, आपका जो विधान है ना, आपकी जो न्याय व्यवस्था युक्ति संगत है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये कद्दू का फल ऊपर लगता और मैं यहाँ बैठता, ऊपर से गिरता और मेरे सर पे, तो क्या होता हमारा। अर्जुन यही बात यहाँ कह रहे हैं कि सरकार, यदि लोग केवल आपकी व्यवस्था में उंगली उठाते हैं और ना समझ है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, जो कुछ हो रहा है सब युक्ति संगत है, देखो भाई और आनंद लो। बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये पचना चाहिए बात भाई। भगवान, जब तक कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ पाता तब तक आपके शरणागत भी पूर्ण रूपेण नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन इसका अर्जुन क्या कहते हैं, जिस दिन जो व्यक्ति आपके वैभव को, आपके स्वरूप को समझ जाएगा सरकार, उस दिन क्या आपको नमन नहीं करेगा, आपका नहीं बनेगा। जो आपको जानता है वो तो आपका ही बन जाएगा। क्या कहना इन श्लोकों को। कस्माच तेन न मेरन महात्मन। देखिए श्लोक क्या, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, कल से आज से हम चालू करेंगे। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मण व्याधि। कौन आपको नमन नहीं करेगा। और मुझे आपको सच बात कहूँ, ऐसी स्तुति तो एक एक शब्द पे चिंतन करने जैसा है, लेकिन एक जो श्लोक है यहाँ, जब
इसका गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसा शायद ही पत्थर दिल होगा जिसका हृदय नहीं पिघलेगा। रोया होगा अर्जुन इस श्लोक को बोलते समय। तो 41वां श्लोक, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। क्या बोला है अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आपके महिमा को नहीं जाना। और अर्जुन यहाँ क्या कहते हैं, भगवान इति मत्वा, ये नहीं कहा सखा इति मत्वा। मैंने माना कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे सखा हो, और आपको हमने क्या क्या नहीं बोला होगा सरकार। शायद हमने कभी कहा होगा, कन्हैया किधर से आ रहे हो, उधर से आ रहे हो ना, चलो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मैंने कहा है क्योंकि आप मेरे सखा बने, और इतना ही नहीं, मुझे रथी बना कि आप मेरे सारथी बने। मैंने कहा मेरे घोड़ों की सेवा करो। आप जरा और कहा है, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, अर्जुन ने बोला है, क्या मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन कहते हैं काम करो, तुम स्थापय। तो कहने का अर्थ है अर्जुन ने बोला है। ये श्लोक बहुत करुणा से बड़ा है। अब बाद में अर्जुन ने क्या कहा, इन स्तुतियों को करने के बाद, सहस्रबाहो, क्या कर, करी किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहम तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भगवन तदेव में दर्शय देव। अब उस दिव्य रूप मुझे दर्शन करा दो, सुंदर स्वरूप अब दर्शन करा दो मुझे। भगवान यहाँ बोलना प्रारंभ करते हैं। 47वां जो श्लोक है, यहाँ से प्रभु ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया। 47, 48, 49, ये 3 श्लोक यहाँ प्रभु ने गाया है, प्रभु कहे हैं। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, यह जो रूप मैंने तुमको दिखाया है ना, ये रूप केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। ध्यान देना इस बात को। यहां भगवान क्या कहते हैं, तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। उसके बाद भक्ति से ही देखा जा सकता है। शक्य अहम त्रिलोके न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम त्रिलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेदों से, न यज्ञ से, न दान तप, इनसे नहीं देखा जा सकता। क्यों? केवल भक्ति से ही ये स्वरूप तुम देख सकते हो। और याद रखना, भगवान हम सबको संकेत कर रहे हैं, दर्शन तो भक्ति में ही होता है, ज्ञान में अनुभूति होती है, ज्ञान में अनुभव किया जाता है। आप जरा सोचिए, किसी ज्ञानी ने कहा हो क्या, दरस बिनु दुख न लागे नैन? नहीं बोला है। शंकराचार्य ने नहीं कहा है, कृष्णमूर्ति नहीं बोलते दरस बिनु दुख न लागे नैन। ये तो मीरा बोलती है, ये तो सूरदास बोलते हैं, ये चैतन्य बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते न वेद यज्ञाध्ययन दान, इन साधनों से नहीं देख सकते अर्जुन, केवल भक्ति चाहिए। 3 श्लोकों में भगवान बोले हैं। उसके बाद एक श्लोक संजय ने बोला है। उसके बाद भगवान आ गए, किस रूप में आ गए? आहा, बहुत सुंदर। कौन सा स्वरूप? इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। एक सुंदर स्वरूप में आ गए। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु
आपने इतना सुंदर स्वरूप दिखाया, मुझे आनंद आ गया, मानुष रूप में आ गए। तब 51वां श्लोक अर्जुन ने कहा। फिर उसके बाद अंत में भगवान ने कितने श्लोक बोले? 1 2 3 4 श्लोक अंत में, 52 से लेकर 55 तक ये भगवान का वक्तव्य है। या भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एक श्लोक बड़ा सुंदर, इसके जो अंत में जो भगवान ने कहा है ना, बहुत सुंदर श्लोक। इसमें 54वां श्लोक, और इस श्लोक में तो आप लोगों से कहूंगा, हो सके तो याद करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान ने कहा, सार बात यह है। क्या कहा? भक्ति करो। इन सब के सार बात को यही कहा, भक्ति करो भाई। भक्त्या, कैसी भक्ति? अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति। उसके बाद भक्ति के साधन बताइए। तो भगवान ने भक्ति के साधन बताए 5 साधनों का वर्णन किया है। अंतिम श्लोक में 55वें श्लोक में भगवान ने भजन के 5 साधन बताए। कौन कौन से? मत कर्म कृन्, मत परमः, मद भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः, सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। अर्जुन, मुझे पाने वाले भक्त में 5 सद्गुण आने चाहिए। कौन कौन से? पहला, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला। मत परमः, दूसरा, इस श्लोक भी पकड़ लेना आप लोग, मेरे में आश्रित रहने वाला। और मद भक्त, मुझसे जुड़ा हुआ। संगवर्जितः, आसक्ति से रहित हो, संसार आसक्ति से। निर्वैर सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों से निर्वैर हो। ये 5 साधन जिनके जीवन में हो, वो मुझे प्राप्त करेगा। यह भगवान मत कर्म कृन् शब्द का प्रयोग किया है। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है भगवान ये कहना चाहते, तुम कर्म को क्यों भक्ति से अलग करते हो? नहीं, मत कर्म कृत यदि मैं कह रहा हूं, जो कर्म है वो मेरे लिए करो, तो तुम्हारा कर्म ही भजन बन जाएगा। मत कर्म कृत। फिर कहते भक्ति करो। कर्म को भक्ति कैसे बनाया जाएगा, ये भगवान ने यहां सिखाया है। लक्ष्य के रूप में मुझे रखो, मत परमो भव, तुम्हारी भावना में मैं बसूं। मद भक्तो भव, निर्वैर भव, और अंत में का संगवर्जित। देखिए, अगर मत संग करना है तो अन्य से संग वर्जित आवश्यक है। पकड़ लेना थोड़ा सा। यदि परमात्मा से जुड़ना है तो उधर से संग वर्जित होना है। कैसे संग वर्जित होना है? ये बड़ा प्यारा सूत्र है। मेरे से संग करना है, अन्य से संग वर्जित होना है। संग वर्जित होने में अर्जुन इस बात का ध्यान देना है कि निर्वैर हो के संग वर्जित करो। बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो संसार को व्यर्थ क्या कहकर संसार को कोसने वालों के गाल पे तमाचा ठोका है ठाकुर जी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नकारात्मक अटैचमेंट होता है यदि संसार का विरोध करोगे तो। जुड़ोगे, बार बार किसी चीज को नकारते रहोगे, नहीं बेकार है बेकार है बेकार है, जब भी बैठोगे ना याद हुई आएगी। इसलिए जो अटैचमेंट एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक भी होता है। इसलिए उसका विरोध मत कर, निर्वैर है, और दुश्मनी मत करो जगत से। क्या बिगाड़ा है जगत ने तुम्हारा? ये 5वां जो साधन है ना, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे जब इसकी चर्चा आएगी। ये बहुत सुंदर सूत्र है, अंतिम सूत्र, निर्वैर सर्वभूतेषु। जब भगवान ऑलरेडी विश्व रूप में स्वयं को दिखा रहे, किसका विरोध करेंगे आप? कौन है विरोध करने लायक?
रामचरितमानस की पंक्ति मेरे दिमाग में मुझे स्मरण में आ रहा है। आहा, उमा राम चरण रत, देखिए पंक्ति, उमा राम, भगवान शंकर कहते उमा राम चरण रत विगतम, वो मैं भूल गया, मोह क्रोध, हाँ, और निज प्रभु में, नीचे वाली पंक्ति पकड़ लो, निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब परमात्मा के रूप में जगत देख रहे हो तो क्यों जगत को कहते हो बेकार है, बेकार है, बेकार है, त्यागो भागो। हाँ? त्यागने और भागने की बात भगवान नहीं कहते हैं। बस जिस जगत को छोड़ना चाहते हो छोड़ो नहीं, जोड़ो परमात्मा से। जो है उसको प्रभु से जोड़ो। छोड़ने से काम नहीं बनेगा, भागने से काम नहीं बनेगा, तुमको जागना है। निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव। तो 54वें श्लोक में भक्ति की महिमा और 55वें श्लोक में भक्ति के साधन के रूप बताए भगवान ने। इस तरह से ये 55 श्लोकों का 11वां अध्याय एक बार हम लोगों ने अवलोकन किया है। अब आप हम सब मिलकर इस 11वें अध्याय को बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत चिंतन पूर्वक समझते हुए एक एक सूत्र को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। समय की कोई मेरे लिए आप लोगों ने सीमा निर्धारण नहीं किया है, इसलिए हम तो मस्ती में गाएंगे। आप लोग खूब प्रेम से सुनिएगा, आप लोग सुने और मुझे भी आनंद आएगा। आप लोग उत्साह देते रहेंगे, मुझे दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आइए अब हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बोलूं तो पहले श्लोक का पाठ करके फिर पहले श्लोक से आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं। एक बार सार भाग का हम लोगों ने अवलोकन कर लिया है। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। नारायण। अर्जुन ने यहाँ पहला वक्तव्य अर्जुन ने दिया है। मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यद बचः त्वया उक्तम तेन मम अयम मोह विगतः। इसका क्या अर्थ है? मत अनुग्रहाय, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, परमं गुह्यम मतलब परम गोपनीय, अध्यात्म संगीतम अध्यात्म नाम से कहे जाने वाले, यत वचः त्वया उक्तम जो वचन आपने कहे, ते उन वचनों से, मम मेरा, अयम मोहो अयम मोह यह मेरा मोह है, विगतः नष्ट हो गया। इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा? मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अब आइए प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक है आज। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मद अनुग्रहाय त्वया उक्तम, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। देखो यहाँ अनुग्रहाय शब्द में चतुर्थी है। चतुर्थी का अर्थ होता है जब किसी के लिए, जैसे हम लोग इंद्राय स्वाहा, तो इंद्राय में चतुर्थी है, तो देने के राम पर, तो आप अपनी कृपा मुझे प्रदान कर रहे हैं, ये भाव। और सज्जनों,
भगवान से अर्जुन ने कहा कि आपकी जो वाणी है, आपने जो वाणी बोली है न प्रभु, एक ऐसी वाणी है, कहते हो परमम वचः। देखो यार क्या कहते हैं, यह भगवान के ही शब्द है। जो परमम वचः शब्द है ना, ये परमम शब्द भगवान का ही। थोड़ा आप लोग गीता को यदि एकेडमिकली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के पास गीता है तो आप 10वें अध्याय का पहला मंत्र खोलिए जरा। 10वें अध्याय का पहला मंत्र, इसमें एक जगह आप अंडरलाइन करिएगा, क्या? भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः। लेकिन ये अर्जुन ने नहीं, भगवान ने कहा है परमम वचः, इसका अंडरलाइन करिए। अब आइए 11वां अध्याय का पहला ही मंत्र, मदनुग्रहाय परमम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतम। वचः शब्द को ऊपर ले जाना, परमम वचः, वहां भी परमम वचः, ये दोनों मिलाना जरा सा, तो आपको अर्जुन की स्थिति पर आप सोचेंगे कि साधक को कैसा होना चाहिए। देखिए भगवान ने क्या कहा था, परमम वचः, अर्जुन ने उसी शब्द को ले लिया। मदनुग्रहाय परम, मतलब 11वां का पहला और 10वां का पहला, जो प्रभु ने कहा वही अर्जुन ने कहा। और भगवान ने कहा था हितकाम्यया, ये दोनों मिलाना जरा, हितकाम्यया वक्ष्यामि, और अर्जुन कह रहे मदनुग्रहाय त्वया उक्ता, आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए कही। वहां हितकाम्यया और यहां अनुग्रहाय। भगवान का एक अनुग्रह, इसे हम मैं कह सकता हूं अर्जुन के लिए सावधान श्रोता। भगवान ने परमम वचः कहा, वही अर्जुन कहता परमम वचः। आपने जो 10वें अध्याय में परमम वचः कहा, उस परमम वचः से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये परमम वचः मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने कही। अन्यथा यदि सावधान श्रोता नहीं होता ना सज्जनों, तो आप जरा सोचिएगा 42 श्लोक के बाद भी उस बात को याद रखना ये कोई साधारण श्रोता का काम नहीं। तो कहने का अर्थ यह हुआ, ये साधारण श्रोता नहीं अर्जुन। श्रोता को कितना सावधान होना चाहिए। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, श्रोता की भावना से ही सद्गुरु अपने वक्तव्य को प्रकट करते हैं। मैं तो श्रीमद् भागवत जब पहला जो 10वें स्कंद का पहला अध्याय देखता हूं, सुखदेव जी आग्रह करते हैं परीक्षित को, तुम पानी पी लो ना, 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते। परीक्षित जवाब देते हैं, नई साधे दुस्साह क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। बोले महाराज अब मुझे प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि आपके मुंह से प्रकट हुआ अमृत तत्व है, उसका मैं पान कर रहा हूं। और तुरंत कहा गया, परीक्षित की ऐसी भावना को देखकर सुखदेव जी के हृदय में संपूर्ण श्री कृष्ण का चरित्र अवतरित हो जाता है। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। ये पहला स्कंद का श्लोक, पहले अध्याय का 10वें स्कंद का। तो अर्जुन की स्थिति, भगवान अर्जुन ने कहा हितकाम्य, वहां कहा प्रभु ने हितकाम्य अहम वक्ष्यामि। अर्जुन कहते हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हितकाम्य। अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, आपने आप हितकाम्य का, आप तो मेरे हितैषी हो ना। और सच्ची बात कहूं, भगवान जैसा हितैषी संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता आया हूं, और मेरे सभी श्रोता लोग जानते हैं, भगवान सुख करने के लिए नहीं, सुखी बनाने नहीं आते, भगवान हित करने के लिए आते हैं। और हमारा हित किसमें होता है, केवल 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 भगवान जानते हैं।
मुझे तो ऐसा बहुत अनुभव होता है, परमात्मा हित के लिए अवतरित होता है। इसलिए कहा ना, विप्रधेनु सुर संत हित, आपने मेरा हित किया है, मैं अनुग्रहित हूं सरकार, मुझे अपना समझकर आपने हित किया है। और एक बात और कहूं, भगवान की वाणी को याद करके यहां भगवान से बोलते बोलते अर्जुन भाव विभोर हो गया मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। और भाव विभोर हो गया तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज अर्जुन वो कहते हैं अर्जुन पूर्ण रूपेण भाव विभोर हो गया। क्यों हो गया इसका पता भी चलता है। ये पता इसलिए चलता है, थोड़ा सा आप लोग अब तो इतने परिपक्व हो गए श्रोता लोग, आप लोग पकड़ लेंगे इस बात को। देखिए, प्रत्येक जो हमारे अनुष्टुप छंद होता है संस्कृत में, अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर के 4 चरण होते। मैंने आपको बताया था 10वें अध्याय की विभूति योग के प्रसंग में, गायत्री छंदसामहम, इसकी व्याख्या में अनुष्टुप छंद का भी लक्षण बताया था। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। मैं सरलता से आपको समझा दूं, जैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप जरा सोचिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, ये 8 हो गए। गुरुर्देवो महेश्वर, ये 8। इस तरह से 8-8 अक्षर हो तो उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। और गीता में बहुत अनुष्टुप छंदों का प्रयोग है। और यहां हमें देखना है 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिएगा, ये 11वां अध्याय का पहला जो श्लोक है ये भी अनुष्टुप छंद है, लेकिन आप पकड़ लेना थोड़ा सा, इसमें प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होने चाहिए। लेकिन आप पहला जो पाद है ना, मदनुग्रहाय परमम, इसमें 9 अक्षर है। संस्कृत में तो बहुत एकदम लॉजिकली चर्चा होती है, छंदोभंग हो गया, छंद टूट गया। और आप अनुभव करेंगे, एक यदि हमारा ध्यान उधर खींचा जाए तो ही मालूम पड़ता है, अन्यथा मालूम भी नहीं पड़ता। या 9 अक्षर कैसे संभव है अनुष्टुप छंद में? 9 अक्षर, मदनुग्रहाय परमम। परंतु यदि कोई हमारा ध्यान उधर न खींचे तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम बोल रहे हैं और हमारा जो मीटर है ना वो टूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। संतों ने कहा है इस विषय में, संतों का अपना अनुभव है। क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति के भाव में विभोर होने लगता है तो उसके जीवन में कभी कभी नियम टूटते हैं, टूट जाते हैं, बस ख्याल आता ही नहीं, तोड़ता नहीं। लेकिन ध्यान देना, कहीं आप कहो कि भक्त नियम तोड़ते हैं, टूट जाते हैं, तोड़ना नहीं पड़ता है। और यहां अर्जुन की वही अवस्था, इतना भाव विभोर हो गया है, प्रभु मेरे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, मेरे ऊपर करुणा करके आपने विभूति का वर्णन किया। प्रभु मैं अनुग्रहित हूं, आपके प्रेम से मैं परिप्लावित हो गया हूं, आप्लावित हो गया हूं, तृप्त हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं। सरकार, मेरे हित के लिए आपने परम वचन कहे, आपने परम वचन बोले, उस वाणी का नाम क्या है? ये पकड़ लेना, एक एक शब्द यहाँ गीता के जो भगवान के परम वचन है, उन वचनों को अर्जुन ने एक नाम दिया है। उन नाम क्या है? गुह्यम अध्यात्म संगीतम। नाम क्या दिया? कहते हैं उसका नाम है अध्यात्म संगीतम, गुह्यम, गोपनीय अध्यात्म ज्ञान। ये अर्जुन का पहला शब्द, अर्जुन का अपना शब्द है, भगवान का शब्द नहीं। वहां अनुग्रह या हितकाम्य में आप दोनों में समानता ले सकते हैं,
परमम बचा दोनों में मिला सकते हैं, लेकिन यह अर्जुन का अपना मौलिक शब्द है। क्या शब्द है? अध्यात्म संगीतम। पूरे अध्याय के ऊपर, मतलब अभी तो हम लोग अर्जुन ने 10वें अध्याय की परम वचन की बात कही। पूरे 10वें अध्याय के अंदर यदि समझ क्या बनी है अर्जुन की, तो हमको पता चलता है कि अर्जुन ने एक शब्द में उसको रखा, अध्यात्म संगीत। बड़ा प्यारा मंत्र, प्यारा शब्द है। गुरु को शायद पता भी चला होगा मेरा चेला कहाँ पहुंचा है, मैं परम वचन कहता हूं, उसे अध्यात्म मान रहा है। अध्यात्म शब्द भगवान ने नहीं कहा, अर्जुन ने कहा है। यहां अर्जुन बोलते हैं अध्यात्म, और अध्यात्म संज्ञा का भाष्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, आत्मानात्म विवेक विषयम। क्या अर्थ लिखा? आत्मा अनात्म विवेक विषयम। बड़ी अजीब सी स्थिति है। अध्यात्म का अर्थ क्या बताया? आत्मा और अनात्म का विवेक, इसका नाम है अध्यात्म। बड़ा इसका डेफिनेशन आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा जो भगवान भाष्यकार दे रहे हैं। अजीब सी स्थिति। 10वें अध्याय में विभूति विषय है, योग विषय है, और दोनों को मिला के विभूति योग विषय है। तो अर्जुन से पूछा जाए जरा कि तुम कैसे उसका नाम अध्यात्म संगीतम दे रहे हो? अध्यात्म संगीतम कैसे बना? अध्यात्म नाम से जो आपका परम वचन है, अर्जुन क्या कहना चाहते हैं? मतलब प्रभु आपने 10वें अध्याय में आत्मा का भी विवेक किया है, अनात्मा का विवेक किया है। भगवान ने पूछा कि अर्जुन कहाँ किया? श्रोता ऐसा हो तुरंत जवाब दे। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने कहा ना अंतिम मंत्र में, क्या बोला है? भगवान ने कहा यहाँ विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मेकान सेन स्थितो जगत। मतलब क्या है? अर्जुन कहते हैं इदम कृत्स्नम जगत, ये संपूर्ण जो जगत है ये अनात्मा है, और आप आत्मा है। तो आत्मा और अनात्मा का विषय हो गया। तो अच्छा स्पष्टीकरण कर दो। अर्जुन ने कहा महाराज इतना ही कह सकता हूं, आप है अधिष्ठान स्वरूप, इसलिए आपने अपना परिचय क्या दिया? अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। ये आत्मा है, अनात्मा जगत है। तो अब वेदांत के अनुसार आप समझ जाएंगे, तो आत्म तत्व का स्वरूप तो अजम अनादिम है, जगत अनात्म स्वरूप है। वो जो अनात्मा है वो प्रभु में ही आश्रित है, अध्यस्त है, अध्यास है जगत। ऐसा आपकी वाणी से समझ में मुझे आया। आप बता रहे हैं कि आत्मा ऐसा है और वही दूसरा भी, मतलब अनात्मा ऐसा है। यदि आपको कोई दूसरा लगता है जगत, तो ये समझ लो वो जगत अध्यास रूप है। अर्जुन मैंने तो बहुत कुछ कहा, मैं हिमालय हूं, पर्वतों में मैं सुमेरु हूं, क्या तुमने ये सब नहीं समझा? भगवान अर्जुन ने कहा महाराज हमने सब समझ लिया। बोले क्या समझा? मैंने थोड़ी ना हिमालय को देखा, मैंने थोड़ी ना सुमेरु को देखा। क्या बढ़िया टिप्पणी है महाराज। फिर मैंने तो केवल आपको देखा और बाकी सब आप में अध्यस्त है। मूल है आप अधिष्ठान, बाकी सब अध्यस्त है। ऐसा जो गोपनीय है ये सबको नहीं समझ में आता, इसलिए अर्जुन ने कहा गोपनीय अध्यात्म संगीतम। इसको आप पकड़ लेना थोड़ा सा, बताएंगे सब गुरुजी सबको, लेकिन वो समझता है कि इसमें इतना गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। ये जितना भी सुमेरु ये सब है ना, ये सब कुछ नहीं है, मूल आप है, बाकी सब अध्यस्त है, अधिष्ठान आप है। यही आत्मा और अनात्मा का विवेक है।
जैसे मैंने संभवतः कभी चर्चा में कही हो, एक मानचित्र बना के उसमें नदी, पहाड़, पर्वत, भारत के प्रांत, भारतवर्ष का मानचित्र बनाकर कोई लकीर खींचे और कहे एक गोमुख से निकली हुई गंगा है, ये यात्रा, ये गंगा बह रही है, ये गोमुख से गंगोत्री आई, ऋषिकेश, हरिद्वार आ रही है। और कोई छात्र ज्योग्राफी के क्लास में चल रहा हो, मास्टर जी पढ़ा रहे हो, और कोई क्लास का स्टूडेंट टाई खोले, शर्ट के बटन उतारे और मास्टर साहब पूछे क्या करने जा रहे हो, बोले गंगा जी है तो डुबकी लगाने का मन है। तो मास्टर साहब यही कहेंगे, ये गंगा आदि जितनी भी हैं सब अध्यस्त है, कागज अधिष्ठान है। समझ गए होंगे बात को। अर्जुन यही कह रहे हैं, एक गुह्य अध्यात्म संगीत, अध्यात्म ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा का और अनात्मा का विवेक। आत्मा सत्य है, अनात्मा अध्यस्त है, ये जानना। और अध्यस्त सत्य नहीं होता है, बल्कि उस अधिष्ठान के कारण अध्यस्त सत्य मालूम पड़ता है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम श्लोक में भगवान शुकदेव जी कहते हैं, भूद्वीप सरिदद्रि नवस समुद्र पाताल दिंग नरकभा गणलोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। यही अध्यात्म है। इसलिए प्रभु, ये जो अध्यात्म इतना गोपनीय है ना, आपने मुझे सुनाया है, हम लोग भी सुने, लेकिन गोपनीय कितना है। अर्जुन ने क्या सुंदर भाव दिया, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए कहा। प्रभु, आपने पहले ही श्लोक में कह दिया था, भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दशम का पहला। अर्जुन कह रहे हैं, आपने मेरे लिए हित के लिए जो कहा मैं अनुभव कर रहा हूं उसको। सरकार, मतलब मैं कृपा का अनुभव कर रहा हूं। क्या कृपा हुई मेरे ऊपर? मेरा बोले प्रभु के अनुग्रह का परिणाम क्या है? अर्जुन ने स्पष्ट किया है सज्जनों, बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहां श्लोक में क्या कहा है, आपने जो परम गुह्य अध्यात्म ज्ञान मुझे दिया, उस अध्यात्म ज्ञान के प्रभाव से एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला? प्रभु की कृपा का परिणाम क्या निकला? प्रभु की कृपा का परिणाम अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म ज्ञान का परिणाम मोहोयम विगतो मम, ये है इसका रिजल्ट। भगवान की कृपा को हम लोग किस रूप में देख रहे हैं? बहुत सावधानी से समझिएगा मेरे प्रियजनों। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कृपा का अर्थ क्या है अर्जुन से सीख लें, इस श्लोक के आधार पे सीख लें। कृपा का परिणाम मम अयम मोह विगतः, मेरा मोह, मेरा अज्ञान नाश हो गया, यही कृपा का परिणाम है। अब मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, धन वैभव से युक्त होना प्रभु की कृपा नहीं है। कृपा का एक बहुत साधारण रूप है। ठाकुर जी कृपा तब उड़ेल देते हैं जब किसी साधक का अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो समझना ईश्वर ने पूर्ण करुणा तब की है। कृपा का अर्थ हम कहां लगा रहे हैं? चकाचक मामला हो जाए, यश मिले, भगवान। अर्जुन कहते मैं नहीं कोई कहे हो, लेकिन मैं तो ये समझता हूं हमारे जीवन का अज्ञान निवृत्त हो जाए, मान्यताएं ध्वस्त हो जाएं, भ्रांतियां टूट जाए, तो समझ लीजिएगा उस समय आप प्रभु की कृपा के पात्र हैं। यह है कृपा। आपके विचार करने लगे और आपके मन में आए, अरे मैं तो परमात्मा का हूं, मैं भगवान का हूं, परमात्मा की कृपा का अनुभव कर रहा हूं। मेरा अज्ञान जिसको मैं अपना समझ रहा था, ये तो व्यवहार जगत के लिए है, वास्तविक मेरा परमात्मा है, ये भाव आ जाए तो आपके ऊपर प्रभु की पूर्ण कृपा है। ये है कृपा। चकाचक मामला हो जाए, बढ़िया पकवान खाने को मिले, सुंदर कपड़े पहनने को मिले, हैं?
ये कृपा नहीं है। ये अर्जुन के सूत्रों के आधार पर विचार करिएगा, कृपा इसको कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए तो ईश्वर की कृपा है। तो 3 सूत्र अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। परमं वच हितकाम्यया, अनुग्रह भगवान का अनुग्रह, और उसके बाद अध्यात्म ज्ञान, तीसरा सूत्र आया मोह की निवृत्ति। अब गीता के आधार पर देखें, भगवान ने सबसे ज्यादा चोट किया है मोह पर। अर्जुन के शब्दों में मैं आपसे कहूं, 2 जगह अर्जुन ने मोह खत्म होने की बात कही। आप पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। यहां कहा कि मोहोयम विगतः, मेरा मोह चला गया। अब आप 18वें अध्याय को यदि खोलेंगे तो 18वां अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। 2 बार अर्जुन ने कहा मेरा मोह चला गया, मेरा मोह चला गया। तो गीता का मूल उद्देश्य क्या है? मोह की निवृत्ति। मोह का अर्थ है जहां उल्टापन दिखाई दे रहा है और उल्टापन चला जाए। उल्टापन मतलब हम अपने आप को शरीर समझ लें, हम अपने आप को संसार का मान लें, हम अपने आप को जन्म मरण वाला समझ लें, ये हमारा मोह है। ये मोह का चला जाना ही ईश्वर की कृपा है। यही गीता का उद्देश्य भी है। तो अर्जुन ने कहा मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने नहीं बताया कि उसको मोह क्या था, मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन अर्जुन ने जरूर कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। किसके बारे में मोह था अर्जुन को, ये नहीं बताया। और मुझे लगता है यदि आप और गंभीरता से देखें, अध्यात्म संगीतम में वह बात छिपी हुई मिलेगी। आत्मा अनात्मा के विषय में जो थोड़ा बहुत अविवेक हमारे भीतर बना हुआ था वह मोह था। इसलिए वो अध्यात्म संगीतम को पकड़ना, आत्मा अनात्मा का विवेक, और थोड़ा सा जो क्या है क्या नहीं है ये भाव था ना, इसी का नाम है मोह। तो मोह का अर्थ जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। मोह किसको कहा यहाँ? मोहोयम विगतो मम। मोह, इसको डेफिनेशन लिख लेने जैसा डेफिनेशन है। क्या कहा? अविवेक बुद्धि। अविवेक बुद्धि ही मोह है। अविवेक बुद्धि मोह, वह क्या हुआ? अपगता, वो चला गया। मतलब अविवेक किस विषय में था? जिस विषय में आपने बताया था बौद्धिक धरातल पर तो मैं निर्मोह हूं, पर कोई शंका दिखाई नहीं देती कि मुझ में कोई मोह है। लेकिन अब लगता है मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन वो पहले था। स्वीकार किया है, आपकी कृपा से ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। मुझे प्रभु न आपके बारे में संदेह है, न आपकी विभूति के बारे में संदेह है। आत्मा के विषय में तो संदेह होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में और आप में कोई अंतर नहीं है, और अब मुझे कोई उलझन नहीं है। मोहोयम विगतो मम, इसे कहते मोह विगत। अब बिल्कुल निस्संदेह हो गया हूं, मेरा मोह चला गया। कितनी कृपा की है आपने। और जरा आप समझना सज्जनों, अर्जुन ने जो बात कही है ना, ये अर्जुन की स्थिति कितनी दिव्य रही होगी इस श्लोक के आधार पर। मुझे लगता है ऐसे साधक को ही विश्व रूप का दर्शन होगा, जो एक कहने की हिम्मत रखता हो अब कोई उलझन नहीं है, मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो समझ लेना ऐसे साधक को परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, निश्चित कराते हैं। मेरा मोह चला गया। मैं जब इस श्लोक में देख रहा था आज, मैं मन में मेरा भाव आया और आपसे शेयर कर रहा हूं। अर्जुन के इस भाव को सुनकर
प्रभु के मन में कितनी तृप्ति आई होगी, कितना आनंद आया होगा कि शायद वो दिल खोल के दिखाएं तो अर्जुन की तृप्ति ही तृप्ति दिखाई देगी वहां। प्रभु आपके वचन रश्मियों से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। सज्जनों, हमारे पास 10 मिनट का भी वक्त है। मैं 2-3 बातों पर चिंतन करके मैं इस प्रयास करूंगा कि इस श्लोक में पूरा करूं, जैसा भी होगा देखा जाए। यह 3 बातें मुझे दिखाई दी श्लोक में। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। चिंतन के धरातल पर यदि हम लोग देखेंगे तो 3 बातें आप लोग नोट करिएगा, इसको बहुत काम आएगा बाद में। पहला अनुग्रह, दूसरा गोपनीय अध्यात्म, और तीसरा अज्ञान की निवृत्ति। मोह की निवृत्ति मतलब अज्ञान की निवृत्ति। ये 3 बातें इस श्लोक में आया। तो साधक अर्जुन यहां बैठा है, विश्वरूप दर्शन करने के लिए बैठा है, उसमें पात्रता दिखाई दी। क्या क्या पात्रता? अनुग्रह, दूसरा गोपनीय अध्यात्म, तीसरा अज्ञान की निवृत्ति। पहला मदनुग्रहाय परम, जो कुछ मुझे मिला है, अर्जुन का भाव जरा समझना, जो कुछ मुझे मिला है वाणी के रूप में, ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, जो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है अर्जुन को, वो क्या है? ये सब के सब अर्जुन कहते हैं मेरी कोई काबिलियत का परिणाम नहीं, ये आपकी करुणा का परिणाम है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इस मंत्र की व्याख्या में क्या लिखा है? वल्लभाचार्य जी कहते हैं पुष्टि रूपम प्रदर्श्यते। मानो ये पुष्टि है अर्जुन के लिए, प्रभु की कृपा ही अर्जुन की पुष्टि है, अर्जुन को पोषण कर रहा है। उपासना मार्ग की बात करें, जब तक साधक अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, क्रियाशक्ति, पुरुषार्थ, काबिलियत, ये सब करता है और भक्ति का भी अहम रखता है, तब तक ये भाव बनता है और ऐसा भाव रहेगा ही रहेगा, उसको भगवत तत्व की अनुभूति नहीं हो पाएगी। जब तक ये स्थिति रहेगी मुझ में कुछ है। अरे आप देखिए, जिस भक्त को भी जो कुछ मिला है, जिस भक्त ने जो कुछ समझ पाया है, वो परमात्मा के अनुग्रह से समझ पाया है, उनकी कृपा से समझ पाया है। मानो प्रभु का ग्रेस है। मतलब पर जिसे नहीं मिला वो समझे कि परमात्मा की कृपा से मिलता है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता क्यों है? ये भी गलत है। हम लोग साधना करें, हम लोग श्रम करें, हम लोग पुरुषार्थ करें, ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि हमारे पुरुषार्थ से प्रभु ने कृपा की। ये ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। फिर आप भजन करें, आप साधना करें, भक्ति करें, पाठ करें, उपासना करें, बहुत जरूरी है, लेकिन आप बाद में ये समझें हमारी उपासना से परमात्मा ने कृपा की है। कृपा उनका स्वभाव है। आज मैंने सुबह एक संदेश लिखा था स्वाध्याय परिवार में, मुझे बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं आपसे कहूं, मैंने वहां लिखा था कृपा ईश्वर का स्वभाव है, कार्य नहीं। कृपा करता है, वो ऑलरेडी वो है तो कृपा है। इसलिए हम लोग साधना करें, श्रम करें। इससे क्या होगा? मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं, हमने एक गड्ढा खोदा, वर्षा वहां आती है, क्या आपके गड्ढे खोदने से बारिश वहां आई? क्या ऊपर से बारिश गिरी? बारिश पर्वतों पर भी गिरी है। बस इतना है, आपका श्रम केवल गड्ढा खोदना है, वर्षा करना नहीं है। वर्षा तो ईश्वर की कृपा से है, बस गड्ढे खोदने की योग्यता थी हमें। गड्ढे को
गड्ढे ने वर्षा को प्रकट नहीं किया है। इसको समझ लेना थोड़ा सा। जैसे कोई व्यक्ति भीतर बैठा है, दरवाजा खोल रहा है, और जैसे दरवाजा खोलता है रोशनी भीतर आ जाती है, तो याद रखिएगा रोशनी को प्रकट नहीं किया उसने, उसका श्रम केवल दरवाजा खोलना है। इसलिए एक जो कुछ होता है हमारे श्रम से कुछ नहीं होता है, हमारी योग्यता से, परमात्मा की कृपा से होता है। कृपा से परमात्मा की होती है। मैं इस श्लोक को पूरा करूंगा, शायद 2-3 मिनट आगे बढ़े तो क्षमा करिएगा। एक भजन हमने सुना था, गोलोकवासी श्री विनोद अग्रवाल जी गाया करते थे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम वो ये नहीं कि भक्त चुपचाप बैठा है, करते हो तुम कन्हैया हम तो बैठ गए, ये नहीं है। करना है उसको। हाँ, करने से कृपा नहीं हुई, करने से योग्य बना। कृपा तो ऑलरेडी आ रही है, बस तुमने दरवाजा खोला है, पर्दा हटाया है बस। अरे भाई, परमात्मा की कृपा से सब कुछ। मैं कौन होता हूं कि मैं कर रहा हूं कहने वाला? ये अहंकार, ये ईगो जो है ना, मैं एक बात कहूं, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कर्तृत्व का भी ईगो है, परमात्मा नहीं अनुभव कर पाएगा वो परमात्मा तत्व। इसलिए हमारे एक संत कह रहे थे, एक व्यक्ति ईगो रखकर भगवान को बुला रहा था, प्रभु आइए आइए आइए। भगवान ने देखा इसके मन में ईगो है, तो जैसे पहुंचे ईगो दिखाई दिया। भगवान ने कहा अच्छा तो ईगो है ना, आई गो, मैं जा रहा हूं। अहंकार। इसलिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते हो, या तो ईगो रखो या ईश्वर को रखो, दोनों में एक को रखना है। भक्त कहता है महाराज मेरे ईगो से, मेरे कर्म से नहीं होता है जी, ये तो आपकी कृपा से होता है, आपकी करुणा से होता है। सज्जनों, आज तक जिन भक्तों ने प्रभु को प्राप्त किया है, उन भक्तों ने कभी ये नहीं कहा है कि मेरी योग्यता से परमात्मा मिले। इसका मतलब भक्तों ने प्रयत्न किया, खूब साधना की, खूब भजन किया, पर जब मिले लगा प्रयत्न तो केवल द्वार खोलने के लिए था, वो तो ऑलरेडी मेरे में मौजूद है, प्रवेश तैयार बैठा था, कृपा उनकी थी, द्वार हम खोल रहे थे भगवान। तो पहला अनुग्रह, इस प्रकार से हमको जो कुछ मिला है प्रभु का अनुग्रह माने, अनुग्रहाय परमम। दूसरा गोपनीय अध्यात्म, गोपनीय अध्यात्म, ध्यान देना, अध्यात्म किसको कहा है? आत्मानात्म विवेक की चर्चा आई। अध्यात्म का और गंभीर मैं अर्थ करूं कि आत्मा का मिलन, स्वयं का उस तत्व से मिलन, यही अध्यात्म है। अध्यात्म 2 आत्माओं का मिलन है। देखिए, प्रेम में जो मिलन होता है ना, भौतिक प्रेम में जिसको कह सकते हैं, ये शारीरिक मिलन हो सकता है, लेकिन अध्यात्म मिलन जो है ये आत्मा का मिलन है। इसलिए आत्मा के मिलन और प्रेम के मिलन में आपको भीड़ बाधा बन सकती है, लेकिन आत्मा के मिलन में भीड़ से कोई मतलब नहीं। इसलिए कुरुक्षेत्र के रणमैदान में भी ये आत्मा का मिलन हो सकता है। गीता की महिमा जरा आप देखिए। भौतिक धरातल पर अकेलेपन का अर्थ होता है कोई उपस्थित न हो तो हम मिलें, और आध्यात्मिक धरातल पर अकेलेपन का अर्थ होता है मैं भी नहीं हूं, अब तो तू ही तू है। बस परम तत्व के साथ विसर्जित हो जाना अपने आप को, ये अध्यात्म है, गोपनीय अध्यात्म है। तो अनुग्रह, गोपनीय अध्यात्म, और तीसरा सूत्र आया मोह की निवृत्ति। मोह की निवृत्ति, मोह का अर्थ अर्थात अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति। फिर कह दूं, अज्ञान की निवृत्ति का मतलब ही होता है मोहोयम विगतो मम, भ्रांतियों का खत्म हो जाना, भ्रांत धारणाओं को खत्म कर देना, उनको जला के राख कर दो।
मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब फेंकना पड़ेगा आपको। अब भ्रांत धारणा नहीं है, केवल 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 एक ही है। मेरे मन में कोई भ्रांति है नहीं, जगत दिखाई भी दे रहा है तो उस परम तत्व परमात्मा के उस अधिष्ठान में ये अध्यस्त बनकर है। इसलिए सत्य भगवान है, यही आपके जीवन में आना चाहिए। इसी का नाम है मोह की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। और एक बात हमेशा याद रखना, मोह नष्ट कब होता है? मोह नष्ट कब होता है? मोह के रहते हुए मोह नष्ट हो रहा है, ये अनुभव नहीं होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा इसका? अज्ञान रहते हुए अज्ञान खत्म हो गया, ये अनुभव नहीं होगा। क्योंकि कोई अहंकारी व्यक्ति थोड़ी सोचता है कि मैं अहंकारी हूं। दूसरे कोई अहंकार देखा है, वो कहता वो तो बड़ा अहंकारी है। कोई लोभी व्यक्ति अपने आप को नहीं कहता कि मैं लोभी हूं, दूसरे को जरूर कहता है कि वो लोभी है। क्रोधित, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्रोधी अपने आप स्वीकार करा मैं क्रोधी हूं? नहीं हो सकता। इसी तरह से मोह और अज्ञान ये क्या है, मैं इतना ही कहूंगा, अज्ञान के रहते हुए अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, उसके हटने पर होता है कि अरे मोह था। यही बात यहाँ अर्जुन के जीवन में आई। अर्जुन कहता है कि अब नहीं, क्या? मोहोयम विगतो मम, मेरे जीवन से मोह चला गया। तो 3 सूत्र हमको मिले, भगवत अनुग्रह, अध्यात्म का ज्ञान और अज्ञान की निवृत्ति। ये 3 साधक तैयार करता है। ये 3 रूपों में अर्जुन में अधिकारी का दर्शन किया है। ये पहला श्लोक है। और भगवान ने कहा, अर्जुन ने मानो पूछा कि महाराज ये मोह की हमारी निवृत्ति हो गई, आपकी कृपा। अब हम भी प्रभु से पूछें, प्रभु ये मोह कैसे नष्ट हो गया अर्जुन का? भगवान ने कहा कि हमसे क्यों पूछते, अर्जुन से ही पूछो ना। तो हमने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये बताओ अब मोह कैसे नष्ट हुआ तुम्हारा? तो भगवान अर्जुन ने दूसरे श्लोक में इसका उत्तर भी दिया। आइए, मेरी इच्छा है पहला श्लोक एक बार पाठ करें। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे। कल